नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में भारत चीन की बॉर्डर के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक तक कह डाला। बोले वे चीन के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने लद्दाख में फिंगर 3 से 4 के बीच की जमीन चीन को सौंप दी, जबकि फिंगर 4 तक भारत की पवित्र जमीन थी। मोदी ने चीन के सामने अपना मत्था टेक दिया है। राहुल ने आगे कहा, चीन की सेना स्ट्रेटेजिक एरिया डेप्सांग से अंदर आई है। अभी भी वहाँ चीनी सेना मौजूद है। उसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ने सदन में एक शब्द नहीं बोला। भारत की सरकार हमारी पवित्र जमीन चीन को दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं। वो हमारी सेना के बलिदान को धोखा दे रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे से ममता दीदी क्यों चिढ़ती हैं? जय श्री राम का नारा लगाने के लिए हमें क्या कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी? जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बंगाल की जनता का नारा है। हमारा चुनावी मुद्दा ही बंगाल की संस्कृति है, इसलिए जय श्री राम का नारा हमारा चुनावी नारा क्यों नहीं होना चाहिए? शाह ने दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच पहली सी प्लेन सर्विस शुरू होने के बाद अब सरकार कई मार्गों पर सी प्लेन शुरू करने पर विचार कर रही है। ये बात गुरुवार को बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने कही। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मार्गों में दिल्ली जयपुर, दिल्ली उदयपुर, दिल्ली जोधपुर और दिल्ली बद्रीनाथ व अन्य कई रूट शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित सर्विस में अंडमान और निकोबार के कई द्वीप, लक्षद्वीप, असम में गुवाहाटी रिवर फ्रंट और उम्ब्रांसो रिजर्वेयर, यमुना रिवर फ्रंट, दिल्ली से अयोध्या, टिहरी, श्रीनगर, चंडीगढ़ और कई अन्य पर्यटन स्थल भी शामिल हैं। इन मार्गों का विकास बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय मिलकर करेंगे। जहाज रानी मंत्रालय की CPSC सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सी प्लेन सर्विस के लिए विमान कंपनी से अभिरुचि पत्र मांगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। संसद में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातें हुई। इस दौरान खासकर बिहार के विकास कार्यों पर उन लोगों ने चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद दिल्ली में पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है, काफी विकास हुआ है। बिहार के विकास पर प्रधानमंत्री से पहले भी बात होती रही है। केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा, हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा, सड़क हो या रोजगार के सवाल, बिहार में व्यापार भी काफी बढ़ा है, लोगों की आय बढ़ी है। हाँ, उस पर से उद्योग का विकास नहीं हो पाया है, इस पर भी काम किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ और बिजनौर का दौरा करेंगी। इस दौरान वे किसान महापंचायतों में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। मेरठ में जहां सरधरना विधानसभा क्षेत्र में, तो वहीं बिजनौर के कैली गांव में किसान महापंचायत होगी। इस दौरान वे कुछ किसान परिवारों से भी मिल सकती हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने 10 फरवरी को सहारनपुर के चिलकाना में महापंचायत को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन किए थे, तो रायपुर स्थित खानकाह में हजरत रायपुरी की दरगाह में जियारत की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के लिए पिछले महीने से शुरू हुए अभियान में अभी तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इकट्ठा हो चुकी है। पिछले महीने मकर संक्रांति के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से शुरू हुई इस देशव्यापी मुहिम में 30 दिनों से भी कम समय में ये राशि जुटाई गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया है। उन्होंने कहा कि 3 बैंकों में न्यास के खातों में अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस बार अपना पेपरलेस बजट पेश करेगी। इससे पहले योगी सरकार सभी विधायकों को तकनीकी रूप से दक्ष करना चाहती है। इसी क्रम में आज से विधान भवन के तिलक हॉल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान सभी आईपैड चलाने के गुर सिखाए जाएंगे, ताकि आईपैड के जरिए विधानसभा के बजट सत्र को समझने में कोई दिक्कत न आए। डिजिटल बजट के संबंध में ट्रेनिंग दी जा रही है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर नगर पालिका के डिप्टी मेयर हाजी राशिद खान जमादार के समर्थकों ने उनके जन्मदिन पर नंगी तलवारों के साथ डांस किया। इस घटना का एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट में राशिद खान और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने अब तक अरेस्ट किया है। उनके पास से 5 तलवारें जब्त हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने जोश में होश खोते हुए डीजे की धुन पर तलवारों के साथ डांस किया। जो वीडियो सामने आया है उसमें कार्यकर्ता धार्मिक नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस पार्टी में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था।
महाराष्ट्र के बीड जिले की रहने वाली 23 वर्षीय युवती की संदेहास्पद परिस्थितियों में पुणे में मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मामले की जांच की मांग की है। युवती बीड जिले की परली की रहने वाली थी और सोमवार तड़के यहां हड़पसर के मोहम्मदवाड़ी क्षेत्र में स्थित एक इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई थी। इस संबंध में बनवाड़ी पुलिस थाने में दुर्घटनावश हुई मौत का मामला दर्ज किया गया है। भाजपा के स्थानीय इकाई की ओर से पुलिस को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि मृतका का कथित तौर पर महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री के साथ संबंध था। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन में 6 दिन पहले आई आपदा के बाद टनल में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। मीडिया रिपोर्ट में आईटीबीपी के एक अफसर के हवाले से बताया गया है कि टनल में गुरुवार को शुरू की गई ड्रिलिंग को रोक दी गई है। दरअसल 7 मीटर खुदाई के बाद चट्टानें आ गई। काफी कोशिशों के बाद भी ड्रिलिंग नहीं हो सकी, तो रेस्क्यू टीम ने पहले प्लान पर ही काम करने का फैसला किया। सुबह टनल के अंदर से मलबा निकालने का काम फिर से शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू की स्ट्रैटेजी में पहली बार बदलाव बुधवार देर रात किया गया था। तब तय हुआ था कि टनल में मलबा हटाकर पहुंचने की बजाय 72 मीटर अंदर ड्रिलिंग की जाए। 13 मीटर नीचे तक होल करके अंदर कैमरा डाला जाए और नीचे से गुजर रही दूसरी टनल में वर्कर्स के सुरक्षित होने का पता लगाया जाए।